जय हिंद सभी साथियों को। और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा रामबाण स्टैटिक जीके से संबंधित। तीसरा पार्ट है रिवर सिस्टम का, और इसमें आज हम यहाँ से कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो रिवर सिस्टम का हम वीडियो बना रहे थे, लेक्चर बना रहे थे, उसका ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट पहले हम कर चुके हैं, और उन पार्ट में आप देख पाएंगे कि जो 243 नंबर क्वेश्चन तक है हमने पूरा कवर कर लिया है। और इसके बाद आज हम आगे कवर करेंगे। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ हमने बताया है कि पीडीएफ को हमने कलरफुल तरीके से और नंबरिंग तरीके से हमने अच्छे से करवाया है। हेडिंग जितने भी मेन पॉइंट हैं हमने उनको कलरफुल करवाया ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे और आकर्षक लगे। आगे बात करें तो आप सबको पता होगा कि जो रामबाण स्टैटिक जीके में है उसमें कुछ ऐसी नंबरिंग नहीं है, लेकिन हमने पीडीएफ में नंबरिंग भी करवाई है ताकि आपको कितने क्वेश्चन है इस बुक में वो पता चल सके। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पास 2 से 43 क्वेश्चन ये थे, और इसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस बेस्ड हैं तो उनको कवर करेंगे। और इसके बाद कुछ चीज़ें एडिशनल रिवीजन के लिए दी गई हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिना समय को गंवाए हुए अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे साथ, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? कोसी नदी। कौन सा हो जाएगा? कोसी नदी। ठीक है, इसमें आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं तो आप देख पाएंगे, बी ऑप्शन कोसी नदी। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक अपना क्या करना है, अपने आप को एक जज करना है कि आपने जो 2 लेक्चरों में ऊपर पढ़ा है क्या उससे आपने थोड़ा बहुत याद किया है या नहीं किया। ठीक है, और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एडिशनल देखने को मिलती हैं। आप यदि किसी बुक से डायरेक्ट रेफरेंस से पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। रिवर सिस्टम में ही आप देखेंगे तो बहुत डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो इसी बुक से पता चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे साथ, अवध के मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है? तो अवध का मैदान है तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे हमारी हो जाएगी घाघरा नदी। कौन सी हो जाएगी? घाघरा नदी। ठीक है, जिसको सरयू नदी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी हमारी हो जाएगी? दामोदर नदी। कौन सी हो जाएगी? दामोदर नदी। ठीक है, तो आगे बात करें यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, गंगा की सबसे बड़ी दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? दाहिने तरफ से जो तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो ये कई बार लोगों को पता भी होता है, कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि दाहिने बाएं नदियों में कैसे देखना है। तो इस तरीके से जैसे ये इस तरफ इस डायरेक्शन में गंगा नदी हमारी बह रही है तो आप इसी डायरेक्शन में अपने आप को खड़े होने का एक बार सोचिए कि आप इस डायरेक्शन में खड़े हैं। ठीक है, आपका मतलब जो मुख है वो किस तरफ है? इस तरफ मुख है आपका, ये इस डायरेक्शन में आप भी खड़े, तो आपका दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। तो उसी प्रकार से नदियों का आप अपने हिसाब से अपने रेफरेंस को जो हो तो देख करके जो हो तो पता कर पाएंगे कि नदियों का दाहिना बायां कौन है। तो गंगा नदी हमारी जब इस डायरेक्शन में बह रही है तो गंगा नदी का दाहिना ये है और बायां ये है। तो दाहिने ओर से सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। ठीक है, और आपको कमेंट, मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपने माइंड में ज़रूर इनके आंसर सोच लेना है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे साथ, सोन नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है इसका उद्गम? अमरकंटक से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? अमरकंटक से। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करें तो यहाँ पर लिखा भी है। आगे बात करें, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा श्रेणी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे ये आपकी बिंद श्रेणी है, फिर ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, और यहाँ से नर्मदा नदी बह रही है, इधर से ताप्ती नदी बह रही है। ठीक है, तो ये जो ताप्ती है इसका उद्गम जो सतपुड़ा श्रेणी से होता है, और ये जो नर्मदा नदी है इसका जो तो यहाँ पर बिंद श्रेणी के आसपास से कहीं से उद्गम इसका होता है। ठीक है, अमरकंटक के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बात करें यहाँ पे, तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
नर्मदा ताप्ती कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है बीच में? तो सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा। तो ये आपका ये इधर हो गया आंसर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे हो जाएगा? तो रुद्रप्रयाग में, माफ़ करिएगा, देवप्रयाग में। कहाँ पे हो जाएगा? देवप्रयाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपकी क्या हो जाएगी? गोदावरी नदी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। ठीक है। अब मैंने जब पिछले लेक्चर लिए थे उनमें से बताया था कि एक क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा और एक होता है दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा आएगा तो कावेरी, और एक आएगा दक्षिण की गंगा कहेगा तो गोदावरी। ठीक है। तो इसको आप बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा बोलेगा तो भी गोदावरी, और दक्षिण की गंगा कहेगा तो भी गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ तक ये गोदावरी है वहाँ तक भारत के हिस्से को दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं माना जाता। ठीक है। वो उत्तर भारत का हिस्सा है लगभग। तो उत्तर के हिसाब से यदि देखेंगे तो गोदावरी हमारी दक्षिण दिशा में पड़ेगी, तो इसलिए इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारे साथ, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से हो जाएगा? बोखुरचू ग्लेशियर से। कहाँ से हो जाएगा? बोखुरचू ग्लेशियर से, बी ऑप्शन। ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चेनाब। ठीक है। तो ये सारे आंसर जैसे मैं बताता हूँ उसके पहले ही आपको माइंड में आने चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करेगी? लद्दाख से। कहाँ से? लद्दाख से। ठीक है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन जब बिना आपको ऑप्शन देखे आना चाहिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ, अब यहाँ पे देखिए क्या है लिखा है, क्विक रिमाइंडर। क्या लिखा है? क्विक रिमाइंडर। ठीक है। क्विक रिमाइंडर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पर हम तेज़ी से थोड़ा सा इसको देखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे लंबी नदी भारत के लिए, ठीक है, तो गंगा 2525 किलोमीटर। और क्या है अगला तथ्य क्या है, सबसे छोटी नदी तो अरवरी नदी 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी बेसिन तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला पॉइंट है जल आयतन में सबसे बड़ी नदी, तो जल आयतन में कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र, यानी सबसे ज़्यादा जल लेकर के आती है, ठीक है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो कौन सा हो जाएगा, माजुली। कौन सा हो जाएगा, माजुली, जो ब्रह्मपुत्र द्वारा असम में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माजुली। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे, आपके हमारे जो तो पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के हिस्से में, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला पॉइंट हमारे साथ यहाँ पे सबसे ऊंचे ज्वारीय भित्ति वाली नदी, तो हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली नदी, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन पॉइंट क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो जाएगी, नर्मदा। और नर्मदा के पैरेलल कौन सी बहती है, ताप्ती, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, शरावती नदी, ये सब कौन सी हैं अरब सागर में। और इसके अलावा नेत्रावती, और इसके अलावा कौन सी हैं, पेरियार नदी, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बात करें तो नदियों के उपनाम, ठीक है, नदियों के उपनाम तो दक्षिण की गंगा, अभी हमने बताए थे थोड़ी देर पहले ही इसको, कौन सी हो जाएगी, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी। आगे बात करें दक्षिण भारत की गंगा, तो इसको भी मैंने बताया था, कावेरी नदी, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो बिहार का शोक कोसी नदी को, ये भी कई बार कर चुके अभी। आगे बात करें बंगाल का शोक तो दामोदर नदी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे बात करें यहाँ पे तो प्राचीन इतिहास और नदियाँ, प्राचीन इतिहास और नदियाँ, प्राचीन इतिहास और नदियाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा
किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, और वो भी रावी के बाएं तट पर, वो भी रावी के बाएं तट पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बात करें तो अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी चनहुदड़ो और आमीरी, कुंडाल, ये सब सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पा नगरीय सभ्यता के शहर हैं, ठीक है। आगे बात करें लोथल, तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे कालीबंगा, राखी घड़ी, ये जो हो तो घग्घर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। अभी जिसको विलुप्त माना जाता है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर बनावली, भगवानपुरा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित थे, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो रोपण सतलज नदी के किनारे। आगे बात करें यहाँ पर दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है, जो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर हड़प्पा से संबंधित जो क्वेश्चन आया है उस पर यदि हम ऐसे बात करें तो हड़प्पा के 4 बिंदु हैं, है ना। ऊपर ये मांडा तक था, इधर पाकिस्तान में सुतकांगीडोर तक, और इधर आलमगीर तक, ठीक है। और ये इसका इस प्रकार से कुछ शेप था, ट्रायंगल, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी जिस क्षेत्र में था उसका आकार कैसा था, तो ट्रायंगल के आकार का, ठीक है। और आगे यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, अगले पॉइंटों की ओर बढ़ें तो रंगपुर किस नदी के किनारे था? भादर नदी के किनारे। सुतकांगीडोर एवं सोख्ता कोह, ये किस नदी के किनारे थे? तो दास और सादिक नदी, ये थोड़ा सादी अलग लिख गया है तो इसको सादिक बोलेंगे, ठीक है, सादिक नदी के किनारे। और आगे बात करें ऋग वैदिक काल की नदियों के नाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जो झेलम का नाम था वो पहले क्या था? बितस्ता था। चिनाब का अस्किनी था। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करें तो रावी का परुसड़ी था, ब्यास का दीपान था। और यदि आगे बात करें तो यहाँ पे सतलज का सतुद्री था। और यहाँ पे स्वात का सुवास्तु जो इस समय स्वात नदी है उसका क्या नाम था? सुवास्तु था, ठीक है। आगे बात करें गंडक का तो सदा नीरा, ठीक है। और ये सदा नीरा का मतलब क्या होता है? जो हमेशा बहने वाली है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो कुमू नदी है, कुर्म नदी है, उसका पहले क्या नाम था? कुमू नदी। क्या नाम था? कुमू नदी, ठीक है। गोमती का गोमल, ठीक है। और जो घग्घर है उसका नाम द्रस्वती, ठीक है, द्रस्दवती, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो जो परसरणी नदी है, रावी नदी के तट पर दासराज युद्ध हुआ था, ठीक है। दासराज युद्ध का मतलब 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे बात करें हाइडी स्पीच का, तो ये कि यहाँ पर ये कहाँ पे हुआ था? ये जो हो तो आपका सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम के किनारे हुआ था, जिसका नाम पुराना बितस्ता भी था, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये प्रदेश के हिसाब से इसका विभाजन है 4 पार्ट में, ठीक है। तो पंजाब हिमालय किसे बोला जाता है? सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है 500 किलोमीटर का, उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर सतलज और काली के बीच का जो 320 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको कौन सा हिमालय बोलेंगे? कुमायूं हिमालय। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, पहले ये मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली और तिस्ता। असम हिमालय की बात करें तो तिस्ता और दिहांग यानी लगभग ब्रह्मपुत्र का हिस्सा, ठीक है। तो ये जैसे आपका हिमालय रेंज है, ठीक है। तो इसको उन्होंने बांटा है, यहाँ से सिंधु नदी है,
फिर यहाँ से आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, चेनाब नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, चेनाब। फिर यहाँ से सिंधु और सतलज, फिर सतलज और काली, सतलज और काली, काली और तिस्ता। तो ये आपकी हो गई सिंधु नदी, ठीक है। फिर यहाँ पे सतलज नदी, फिर ये सतलज से यहाँ पे हो जाएगी काली, और काली से फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, कौन सा, ये आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र की नदी, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, ये तिस्ता की नदी, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो ये जो हिस्सा है आपका, ये कौन सा है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, पंजाब हिमालय, ठीक है। फिर इसके बाद कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा, कुमायूं हिमालय, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा कौन सा हिमालय, यहाँ पर हो जाएगा नेपाल हिमालय, ठीक है। और फिर इसके आगे है असम हिमालय। तो इधर का जो हिस्सा है वो कौन सा हो जाएगा, असम का क्षेत्र, तो वो असम का हिमालय, ठीक है। तो इस तरीके से इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। काली से तिस्ता और तिस्ता से दिहांग। तो यहाँ पे यदि बात करें सिंधु से ये सतलज से काली, और काली से आगे तिस्ता, काली से आगे तिस्ता, ठीक है। इस तरीके से इसका जो तो हो जाएगा विभाजन प्रादेशिक तौर पर। आगे बात करें तो पंच प्रयाग की बात करें तो पंच प्रयाग कौन कौन से हैं हमारे, इसको हमने पहले भी कवर किया था। तो अलकनंदा धौली गंगा का जो मिलन है उसको विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी का नंद प्रयाग, और अलकनंदा पिंडार का आपका कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी का आपका रुद्र प्रयाग। और इसके बाद आपका जो तो हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी का देव प्रयाग। इसके बाद फिर इसका नाम गंगा पड़ जाएगा, ठीक है। हिमालय नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। तो सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है, और इसी के लगभग लंबाई किसकी है, ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पीछे लेक्चर में एक क्वेश्चन भी था इससे संबंधित कि दोनों की सेम लंबाई है। आगे बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जास्कर, स्योक, गिलगित, ठीक है। और कौन सी सहायक नदी हैं, सतलज राकसताल से निकलती है, भारत में 1050 किलोमीटर बहती है, जो चिनाब में मिलती है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो चिनाब बारालाचा दर्रा से निकलती है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद झेलम, रावी, ब्यास सिंधु तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। झेलम कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें गंगा नदी तंत्र की, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। ये भागीरथी की बात हो रही है, ठीक है, जो भागीरथी गंगोत्री से आपकी निकलती है, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। यमुना की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर पूंछ चोटी से निकलती है, ठीक है, जिसकी हाइट 6387 मीटर है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, 1376 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें इसकी तो टॉन्स जो है तो सबसे बड़ी सहायक नदी है, और चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बात करें यहाँ पे तो घाघरा मामचा चुंग ग्लेशियर तिब्बत से जो निकलती है 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, शारदा, काली, राप्ती, ठीक है। छपरा में जो तो बिहार के छपरा में गंगा के पास से मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर गंडक की बात करूँ तो नेपाल हिमालय से निकलती है, हाजीपुर से बहते हुए पटना के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। आगे बात करें कोसी की तो नेपाल के ग्लेशियरों से निकलती है, 729 किलोमीटर लंबी है, और इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, अरुण है, सुन कोसी, तमूर है, ठीक है। भागलपुर के पास, बिहार के भागलपुर के पास ये गंगा में मिल जाती है। सोन की बात करें तो सोन अमरकंटक से निकलती है, रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है, रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है, ठीक है। इसमें किसमें, गंगा में, ठीक है। और सोन अमरकंटक से निकलती है, रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है, गोमती गाजीपुर के पास मिलती है, सभी गंगा से मिलती रहती हैं क्रमशः, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो ये हमारा थोड़ा सा कलर
कम अच्छे से दिख रहा है तो इसको हम PDF में सुधार करवा देंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, बिहार में गंगा नदी के विशेष तथ्य। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखें तो क्या लिखा है यहाँ पे, गंगा बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और 12 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, बक्सर, भोजपुर और सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से बहती है। ठीक है, बिहार के 12 जिलों से। यह चौसा बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो चौसा का युद्ध है किन दो योद्धाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, भोजपुर सारण की सीमा बनाती है। यह कटिहार और साहिबगंज की सीमा बनाते हुए बंगाल में जाती है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे क्या लिखा है, बिहार में गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ व संगम। ठीक है, तो कौन सी है, सरयू जो तो नदी वो छपरा में मिलती है, गंडक पहलेजा में मिलती है। आगे बात करें सोन दिघवारा में, कर्मनासा, चौसा और यहाँ पर फल्गु मुंगेर में। कमला जो नदी है वो कहाँ पर, काठगोला में, कोसी काठगोला में, बूढ़ी गंडक मुंगेर में। ठीक है, आगे बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आंगसी चोमयोंगडोंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। लगभग लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, इसकी बात करें तो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, दिबांग, लोहित नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीप नदियों की अब आगे बात करें हम यहाँ पे तो प्रायद्वीप नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, हमारी पश्चिमी वाहिनी, पश्चिम की ओर बहने वाली यानी अरब सागर में जो गिरती हैं तो कौन सी हो जाएंगी, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी यानी बीच में, पहाड़ों के बीच से। ठीक है, अब यदि कभी जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि भ्रंश घाटी क्या है, परिभाषा क्या है उसकी। ठीक है, ताप्ती की बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, मुल्ताई से। ठीक है, सहायक नदी इसकी कौन कौन सी हैं, पूड़ा है, वाघुर है, गिरना है, बोरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। माही की बात करें तो माही विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी, सोम, जाखम और अनास। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी। ठीक है, आगे बात करें लूनी तो अरावली से निकलती है, 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कच्छ के रण में यानी रेगिस्तान में गुम हो जाती है। सहायक नदियाँ जवाई है, सुकरी है, बांडी है, ये सहायक नदियाँ हैं इसकी। और कौन सी हैं, सागी, जोजरी और लीलडी, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। आगे बात करें तो शरावती पश्चिमी घाट से निकलती है कर्नाटक से और 132 किलोमीटर जो तो की दूरी तय करती है, जोग फॉल्स के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आएगा कि जोग फॉल्स किस नदी पे है, तो शरावती नदी पर। अगला पॉइंट क्या है, नेत्रावती या बंतवाल नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, कर्नाटक से 81 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, और आगे बात करें तो मंगलुरु के लिए प्रमुख जल स्रोत है। सहायक नदियाँ फाल्गुनी और कुमारधारा। आगे बात करें पेरियार नदी की तो केरल में पश्चिम घाट से निकलती है, 244 किलोमीटर दूरी तय करती है, केरल की जीवन धारा कहा जाता है। सहायक नदियों की बात करें तो मुल्ल्यार, चेरू, थोनी और पूर्ववाहिनी। अब नदियों की बात करें यहाँ पर तो पूर्ववाहिनी नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं वो हमारी हो जाएंगी गोदावरी नदी। कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है,
इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियाँ प्राणहिता, पोडा, सबरी, इंद्रावती और मंजीरा हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, जोर गांव से 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बेसिन का प्रमुख राज्य कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और चावल के लिए और चावल और तंबाकू के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर कौन सी हो जाएंगी? घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी मुख्य रूप से। ठीक है, कावेरी की बात करें अगली नदी की, तो कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, 800 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करती है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक और पुडुचेरी के बीच में है। ठीक है, और यदि आगे बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? तो हेमावती, अर्कावती, भवानी, नोय्यल और काबिनी और हारंगी। ठीक है, ये जो इतनी डिटेल में जो नदियां हैं ये आपको इसी बुक में मिलेगा, किसी दूसरी बुक के कंटेंट में नहीं मिलेगा कि आपको वैसे थ्योरी के टाइप में हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी मायने रखती है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो अगला है महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है छत्तीसगढ़ से और 858 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कौन सी? महानदी। आगे बात करें तो सहायक नदियाँ कौन सी हैं? शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब और ओंग और तेल नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप जैसे जैसे इसमें नाम देख पा रहे होंगे, आप किसी बुक के कंटेंट में आपको नहीं मिलेगा ये चीज़ें। ठीक है, तो आगे बात करें यहाँ पे तो पेन्नार नदी पश्चिम घाट से निकलती है, कर्नाटक से 161 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, आगे बात करें वैगई नदी की, वरुसनाद हिल्स से निकलती है पश्चिमी घाट से तमिलनाडु से और 258 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पाक जलडमरू मध्य में गिरती है। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य में गिरती है, तो इसको भी आपको याद रखना। सहायक नदियों की बात करें तो सिरुलियार और वराह नदी इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। ठीक है, 7वां पॉइंट हमारे बीच में क्या दिया है? 7वां पॉइंट है हमारे साथ भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। प्रमुख जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात तो वराही नदी में है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है किस नदी पर है, किस राज्य में है। वराही नदी पर, कर्नाटक नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा 455 मीटर। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो जोग या गरसोप्पा शरावती नदी और कर्नाटक में। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तो अगला पॉइंट है शिव समुद्रम व होगेनकल किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है। धुआंधार व कपिल धारा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। दूध सागर मांडवी नदी पर है, गोवा में। ठीक है, और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी में है, राजस्थान पे। हुंड्रू जलप्रपात सोड रेखा नदी में है, झारखंड में। अथिरापल्ली चालकुड़ी नदी पर है, केरल में। बरेह पानी बुधाब लंगा नदी पर है, उड़ीसा में। और डुंडुमा की बात करें तो डुंडुमा आपका मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा में। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें तो प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं आपका 8वां पॉइंट है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना बांध कल्लानाई डैम। कौन सा? कल्लानाई डैम कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, आपका 100 BC से 100 AD के बीच में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगा। ठीक है, जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको पता होगा। आगे बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। ठीक है, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है और उड़ीसा में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 25.79 किलोमीटर। आगे बात करें यहाँ पे तो नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध है गुजरात में,
इंदिरा सागर बांध है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी में भाखड़ा नागल बांध, नाथपा झाकड़ी बांध इस पर ही स्थित है। चिनाब की बात करें तो चिनाब में सलाल बांध, दुल्हस्ती बांध, बगलीहार बांध, ये आपके बहुत पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है। आगे बात करते हैं चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी में आपका गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, ठीक है, ये आपके स्थित हैं। राणा प्रताप और कोटा बैराज ये जो है तो आपके राजस्थान में है। गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश से टच करता हुआ बनेगा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो बेतवा नदी में माता टीला बांध और राजघाट बांध, ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश में हैं, जो तो आपको पड़ेगा ये झांसी और ललितपुर के पास में, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर तो अगला हमारी नदी है महानदी और इसमें है हमारा हीराकुंड बांध, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर तो अगला है कृष्णा नदी और इसमें नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। श्रीशैलम और अलमट्टी बांध भी इसमें स्थित हैं। कावेरी नदी की बात करें तो इसमें कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक में है और मेदूर डैम तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, मेट्टूर डैम। आगे बात करें ताप्ती नदी में तो ताप्ती नदी में उकाई और काकरापारा, ठीक है, काकरापार जो हो तो इसमें स्थित हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे पेरियार में इदुक्की डैम, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण की बात करें तो रिहंद डैम रिहंद नदी पर है, ठीक है, आपका ये सोनभद्र में पड़ता है। बीसलपुर, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है, याद रखेंगे। बीसलपुर डैम बनास नदी में राजस्थान में है। और यहाँ पर कोयना डैम कोयना नदी पर है जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और एक मैथन डैम है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा। आगे बात करें यहाँ पर तो बराकर नदी झारखंड में स्थित है, ठीक है, मैथन डैम। आगे बात करें तो चेरुथोनी डैम जो चेरुथोनी नदी में है केरल में स्थित है। और भवानी सागर डैम जो भवानी नदी पर है और किस राज्य में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तुंगभद्रा डैम की बात करें तो तुंगभद्रा नदी पर है कर्नाटक में, ठीक है, तो ये तो आपके आसानी से याद हो जाएंगे जो उसी नाम से हैं, ठीक है। और आपका मैथन डैम कहाँ पर है, ये आपका झारखंड में है बराकर नदी पर, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर तो 9वां पॉइंट आपका दिया है भारत के अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनेशनल वाटरवेज, ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुआ था, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, नोएडा में है। क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि में बनाए गए हैं, ठीक है। उप कार्यालय प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का और कोल्लम में बने हैं, ठीक है। 2016 के अधिनियम के बाद भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 1620 किलोमीटर है, भारत का पहला और सबसे बड़ा संचालित जलमार्ग 1986 में घोषित किया गया था, जो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर स्थित है, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला है हमारे साथ यहाँ पे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी और डीडीयू नगर, बक्सर, आरा, पटना और मोकामा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर और इसके अलावा फरक्का, कोलकाता इस जो तो NW1 में पड़ते हैं, ठीक है। NW2 की बात करें तो 891 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से लेकर सादिया तक 1988 में बना। NW3 की बात करें तो 205 किलोमीटर, वेस्ट कोस्ट कैनाल कोल्लम से कोट्टापुरम तक, उद्योग मंडल और चंपाकारा नहर, ठीक है, और 1993 में इसका निर्माण हुआ था। NW4 की बात करें तो 1095 किलोमीटर, काकीनाडा पुदुचेरी नहर के रूप में है ये, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है 2008 में, ठीक है। NW5 की बात करूँ तो 623 किलोमीटर, ईस्ट कोस्ट कैनाल है तलचर से धामरा तक और ब्राह्मणी नदी
महानदी मताई नदी पर ये बना है, ठीक है। 2008 में इसका निर्माण हुआ। NW6 की बात करें तो 121 किलोमीटर बराक नदी पर लखीमपुर से भांगा तक 2013 में इसको बनाया गया, ठीक है। NW69 की बात करें तो 5 किलोमीटर है, मड़ी मुथारू नदी तमिलनाडु में सबसे छोटा है, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित है और ये सबसे छोटा NW है। आगे बात करें 10वें पॉइंट की, तो 10वें पॉइंट में भारत के सबसे लंबे पुल की बात करते हैं। तो ढोल सादिया भूपेन हजारिका पुल 9.15 किलोमीटर लोहित नदी पर बना हुआ है। दिबांग रिवर ब्रिज 6.2 किलोमीटर दिबांग नदी पर बना हुआ है। आगे बात करें तो महात्मा गांधी सेतु 5.75 किलोमीटर गंगा नदी पर बना हुआ है। बांद्रा वर्ली सी लिंक 5.57 किलोमीटर माहिम बे पर, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर तो बोगीबील ब्रिज 4.94 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। आगे बात करें तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारतीय नगर व संबंधित स्थल की बात करें तो यहाँ पर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज गंगा यमुना संगम उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे प्रमुख भारतीय नगर व संबंधित स्थल की बात करना है तो प्रयागराज हो जाएगा गंगा यमुना के संगम पर। बड़े हनुमान जी का मंदिर आपका संगम में ही है, तो ये आपको याद रखना है। वाराणसी की बात करें तो गंगा नदी के किनारे काशी विश्वनाथ, ठीक है। कानपुर की बात करें तो गंगा नदी के किनारे और जाज मऊ घाट है यहाँ पर। आगरा की बात करें तो आगरा यमुना के किनारे बटेश्वर मंदिर है यहाँ पर फेमस। मथुरा की बात करें तो मथुरा यमुना के किनारे श्री कृष्ण जन्मभूमि है। अयोध्या की बात करें तो सरयू या घाघरा नदी के किनारे है, राम जन्मभूमि है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, हनुमान सेतु है यहाँ पर प्रसिद्ध। जौनपुर की बात करें तो गोमती नदी के किनारे है, शीतला माता मंदिर है यहाँ पर। गोरखपुर की बात करें तो राप्ती नदी है, गोरखनाथ मंदिर है यहाँ पर। फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद हरिद्वार हर की पैड़ी ऋषिकेश नीलकंठ महादेव ये सभी गंगा के तट पर स्थित हैं, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर तो बिहार पटना बिहार में कौन कौन से जो राज्य हैं माफ़ करिएगा बिहार के कौन कौन से शहर हैं जो गंगा के किनारे हैं। तो पटना जो हो तो आपका गंगा के किनारे है, महावीर मंदिर है। भागलपुर गंगा के किनारे है, अजगैबी नाथ जो हो तो यहाँ पर स्थान है जो आपका प्रसिद्ध है भागलपुर में। मुंगेर में बात करें तो गंगा का नदी के किनारे है, चंडिका स्थान इसका प्रसिद्ध है। हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर आपका गंडक नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल का हो तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिणेश्वर काली यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल है। हावड़ा की बात करें तो हुगली नदी में है। वेलूर मठ यहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है और अक्षरधाम मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। पंजाब की बात करें तो पंजाब का शहर जो चंडीगढ़ है, अमृतसर ये सब रावी ब्यास के बीच स्थित हैं, ठीक है। और निकट रंजीत सागर डैम भी है, ठीक है। लुधियाना की बात करें तो सतलज के किनारे है और सतलज में भाखड़ा नागल बांध भी है। फिरोजपुर की बात करें तो सतलज नदी के किनारे और हुसैनी वाला बैराज जो हो तो इसमें स्थित है। चंडीगढ़ की बात करें तो घग्घर ये सुखना झील यहाँ पर घग्घर नदी के किनारे स्थित है और सुखना झील यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। और ककराली बैराज भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर जो तो झेलम नदी के किनारे है, शंकराचार्य मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। जम्मू की बात करें तो यहाँ पर तवी नदी के किनारे है और आपका रघुनाथ मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। सांबा की बात करें तो बसंती नदी के किनारे स्थित है। असम की बात करें तो असम में गुवाहाटी जो है तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, कामाख्या मंदिर प्रसिद्ध है। डिब्रूगढ़
ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और दिब्रू सैखोवा क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तो उड़ीसा राज्य में कटक महानदी के किनारे है और निकट पुरी जगन्नाथ मंदिर स्थित है। संबलपुर की बात करें तो महानदी के किनारे है और हीराकुंड डैम यहाँ पर स्थित है। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती जो तो नदी के किनारे स्थित हैं और यहाँ पर साबरमती आश्रम भी प्रसिद्ध है। सूरत की बात करें तो ताप्ती नदी के किनारे है उकाई डैम प्रसिद्ध है। वडोदरा की बात करें तो विश्वामित्र नदी के किनारे है और लक्ष्मी विलास यहाँ का जो स्थल है वो प्रसिद्ध है। भरूच की बात करें तो भरूच नर्मदा नदी के किनारे है, गोल्डन ब्रिज यानी सरदार सरोवर ब्रिज वो प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक जो है महाराष्ट्र का गोदावरी नदी के किनारे है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। पुणे की बात करें तो मूता नदी के किनारे है, खड़ग वासला डैम प्रसिद्ध है। नागपुर की बात करें तो नाग नदी के किनारे है और अंबाझरी डैम प्रसिद्ध है। नांदेड़ की बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे है और हजूर साहिब प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डैम और ऐसे ऐसे शहर हैं जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। मैं भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पहली बार सुन रहा हूँ पढ़ाने के दौरान, तो आपको याद रखना है ये बहुत अच्छी बुक है और इसके बाहर शायद ही कोई कंटेंट जा पाए आपको वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ स्थल की बात करें तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, चार मीनार उस्मान सागर जो हो तो स्थित है। यहाँ पर विजयवाड़ा की बात करें तो कृष्णा नदी के किनारे है और कनक यानी कनक दुर्गा और प्रकाशम बैराज यहाँ पर स्थित है। राजमुंद्री की बात करें तो राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे है और डावल स्वरम बैराज यहाँ पर प्रसिद्ध है गोदावरी नदी पर। ठीक है, भद्राचलम की बात करें तो गोदावरी नदी पर आपका स्थित है। तिरुपति की बात करें तो स्वर्णमुखी नदी पर स्थित है। ठीक है, स्वर्णमुखी तिरुपति हैं तो वो स्वर्णमुखी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोरी जो शहर है वृषभवती अर्कावती नदी के किनारे है। ठीक है, टीपू सुल्तान का यहीं पर स्थित है आपका। मैसूर की बात करें तो मैसूर मांडदा कावेरी नदी के किनारे स्थित हैं और कृष्णराज सागर यहाँ पर स्थित है और चामुंडी मंदिर यहीं पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो कावेरी नदी के किनारे है, रंगानाथ स्वामी मंदिर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, बेलगाम की बात करें तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मंगलुरु की बात करें तो नेत्रावती नदी के किनारे स्थित है। तमिलनाडु में बात करें तो तिरुचिरापल्ली जो है तो वो कावेरी नदी के किनारे है और इस श्रीरंगम मंदिर यहाँ पर स्थित है। मदुरई की बात करें तो वैगई नदी के किनारे है और मीनाक्षी अम्मन यहाँ पर प्रसिद्ध है। इरोड की बात करें तो कावेरी नदी के किनारे है और भवानी संगम यहाँ पर प्रसिद्ध है। चेन्नई की बात करें तो कूम और अड़धार नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, केरल की बात करें तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम कर्मना नदी के किनारे स्थित है और पद्मनाभ स्वामी मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। कोच्चि और त्रिशूर की बात करें तो पेरियार नदी के किनारे स्थित है और इदुक्की डैम इस पर स्थित है। ठीक है, कोझीकोड की बात करें तो एक कालीकट नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी किनारे है और महाकालेश्वर यहाँ पर प्रसिद्ध है। भोपाल की बात करें तो बेतवा नदी पर है और माता टीला डैम यहाँ पर प्रसिद्ध है बेतवा नदी पर। ठीक है, जबलपुर की बात करें तो ये आपका नर्मदा नदी पर हो और यहाँ पर बेड़ा घाट, 64 योगिनी मंदिर ये सब प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करें पर तो ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर स्थित है और ज्योतिर्लिंग यहाँ पर प्रसिद्ध है। रायपुर की बात करें तो महानदी पर स्थित है और महादेव घाट यहाँ पर प्रसिद्ध है। राजिम की बात करें तो राजिम आपको महानदी के किनारे स्थित है, राजीव लोचन मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। रांची की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी पर के किनारे है और जगन्नाथ मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर, और डिमना डैम यहाँ पर प्रसिद्ध है। आगे बात करें यहाँ पर तो राजस्थान
राज्य की बात करें तो जयपुर जो है तो द्रव्यवती या बनास नदी के किनारे स्थित है और गोविंद देव जी मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। कोटा की बात करें तो चंबल नदी के किनारे है और कोटा बैराज यहाँ पर प्रसिद्ध है। गोवा की बात करें तो यहाँ पर गोवा में जो पणजी है तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है और मंगेशी मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है आपका जो 12वें नंबर का है, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। तो इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये आपका जो रिवर सिस्टम का जो टॉपिक है वो इस 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में देखते हैं वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है तो हडसन नदी के किनारे है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बुक के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको ट्रिकें नहीं बताऊँगा, और अदरवाइज़ मैं कई बार ट्रिक बनाता हूँ जो आपको ये सब चीज़ें याद रखने में जो तो सहायक होंगी। और यदि हम जियोग्राफी को कुछ ऐसा टॉपिक ले करके आएंगे तो ज़रूर आपको ट्रिक से बताएंगे चीज़ें। क्या है अगला पॉइंट हमारा, न्यू ऑरलियंस मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है और फिलाडेल्फिया जो तो आपका डेलावेयर नदी के किनारे है। मॉन्ट्रियल व क्यूबेक की बात करें तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। यूरोप में बात करें तो जो लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे, पेरिस जो हो तो सीन नदी के किनारे, बर्लिन जो हो तो स्त्री नदी के किनारे, है ना। अभी यदि इनको ट्रिक से याद करना तो कैसे याद करेंगे, यदि स्त्री को कोई हमारा दोस्त है और वो स्त्री को देखता है ना तो उसके अंदर जलन आ जाती है तो बर्लिन बरना, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे इसको, स्त्रियों से वो बहुत चिढ़ता है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी ऐसी ट्रिकें हैं जो आपको थोड़ा सा निमोनिक टाइप में आपको याद करवाएंगे। ठीक है, आगे बात करें पे तो बान व कोलन राइन नदी के किनारे है। ठीक है, और आगे बात करें तो रोटरडैम आपका न्यूबे मास नदी पर स्थित है। ठीक है, ड्रेसडेन व हैम्बर्ग एल्बे नदी के किनारे स्थित है। किस नदी पे, एल्बे। वियना वेलग्रेड व बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पे स्थित है, यानी उनके किनारे। वार्सो विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। प्राग की बात करें तो वल्तावा नदी के किनारे स्थित है। रोम की बात करें तो टाइबर नदी के किनारे। अब यदि रोम को याद करना हो टाइबर, तो आपने टाइगर को देखा, टाइबर को देखा तो आपके रोम खड़े हो गए। ठीक है, तो रोम जो है टाइबर नदी के किनारे। कीव जो हो तो नीपर है, कीव जो है तो नीपर नदी के किनारे स्थित है। मास्को की बात करें तो मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है। ब्रुसेल्स सेन नदी के किनारे स्थित है। अब ये आपको नहीं सोचना है कि विदेशी नदियां हैं तो इनके क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो डबलिन लीफी नदी के किनारे स्थित है और मैड्रिड मंजा नारेस नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन टाइगस नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें तो एशिया में कुछ बात करें तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। बसरा सत अल अरब नदी के किनारे है। अंकारा की बात करें तो कजिल नदी के किनारे है। कराची की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे। लाहौर की बात करें तो रावी नदी के किनारे। और यहाँ पर बात करें तो संघाई आपका यांगत्सी नदी के किनारे। नोम पेन मेकोंग नदी के किनारे। बैंकॉक आपका चाओ फ्राया नदी के किनारे। हनोई आपका लाल नदी के किनारे और यांगून इरावदी नदी के किनारे। टोक्यो की बात करें तो सुमीदा नदी के किनारे। अफ्रीका महाद्वीप में बात करें तो काहिरा और असवान व खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पर्थ स्वान नदी के किनारे। और आगे बात करें तो एडिलेड टारेंस नदी के किनारे। सिडनी पर्राम्टा नदी के किनारे। और दक्षिण अमेरिका की यदि बात करें तो दक्षिण अमेरिका में ब्यूनस आयरस रियो नदी के किनारे। रियो डे ला प्लाटा ये पूरा नदी का नाम है। ठीक है, आगे बात करें तो काराकास ग्यूरे नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये आपका रहा पूरा टॉपिक ख़त्म। रिवर सिस्टम यहाँ से ख़त्म होता है जो 3 पार्ट में हमने
किया है इसको, ठीक है। और ये आपका रिवर सिस्टम का एंड होता है, ठीक है। रिवर सिस्टम एंड हो गया यहाँ से। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको जो है तो टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको यूट्यूब में है। और एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं कभी नहीं बोलता कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन आप भी यदि किसी चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, समय देंगे, उस पर काफ़ी ज़्यादा अपना सब कुछ लगाएंगे, जो भी है समय है, एफर्ट्स है, सब कुछ, तो आपको भी थोड़ा सा ये ज़रूर होगा कि आप उसमें प्रोग्रेस करें। तो यदि आपको कुछ अच्छी चीज़ें हमारे द्वारा मिल रही हैं तो यदि हो सके तो आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग ज़रूर करिए हमारे इस चैनल का, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे कल से, और ये 3 पार्ट में आपका ये ख़त्म हो गया, और इसके बाद फिर कोई नया टॉपिक करेंगे कल से। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।